नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आपकी हेल्थ और फिटनेस की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। आज हम इंसानी पाचन तंत्र के अंदर चल रही एक बेहद अद्भुत और जटिल बायोलॉजिकल फैक्ट्री का खुलासा करेंगे, जो असल में ये तय करती है कि हमारा शरीर ऊर्जा का उपयोग आखिर कैसे करता है। देखिए, सालों से हमें यही बताया गया है ना कि वजन कम करना तो बस एक सिंपल सा गणित है। जितनी कैलोरी खाई उतनी जलाओ। लेकिन सच बताइए, क्या यह फॉर्मूला हमेशा काम करता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही अहम बात हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे पाचन तंत्र में प्राकृतिक रूप से ऐसे एंजाइम्स होते ही नहीं हैं जो पौधों के सख्त फाइबर को अपने आप तोड़ सकें। तो फिर ये काम करता कौन है? यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 बातों पर गौर करेंगे। पहला, कैलोरी के पुराने मिथक की सच्चाई। दूसरा, एनर्जी हार्वेस्टर्स कैसे काम करते हैं। तीसरा, गट में टूटे हुए स्विच और लीकी वॉल्स की समस्या। चौथा, सूजन या इन्फ्लेमेशन का जाल। और अंत में हम इस पूरे इकोसिस्टम को वापस रिबूट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पहले पॉइंट की, कैलोरी मिथक पर पुनर्विचार। सच तो ये है कि हमें इस बेसिक मैथ से थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हमारी आंतों में यानी गट में बैक्टीरिया का एक पूरा माइक्रोस्कोपिक इकोसिस्टम बसता है, जो बिल्कुल एक बायोलॉजिकल प्रोसेसर की तरह काम करता है। ये नन्हे माइक्रोब्स उन सख्त फाइबर्स को तोड़ते हैं और उनसे एक्स्ट्रा कैलोरी निकालते हैं, जो इनके बिना आसानी से हमारे शरीर से बिना पचे बाहर निकल जाती। यानी कैलोरी इन कैलोरी आउट का पुराना विज्ञान पूरी तरह से अधूरा है, क्योंकि असली कंट्रोल तो इन माइक्रोब्स के पास है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, दी एनर्जी हार्वेस्टर्स। इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के अंदर 2 मुख्य ग्रुप्स हैं जो एनर्जी बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। एक तरफ हैं फर्मिक्यूट्स। आप इन्हें बहुत ही आक्रामक और ओवर एफिशिएंट वर्कर मान लीजिए, जो खाने से एक्स्ट्रा एनर्जी निकालने में कुछ ज्यादा ही माहिर हैं। ये फाइबर को शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में बदलकर अतिरिक्त ऊर्जा निकालते हैं। और दूसरी तरफ है बैक्टीरियोइडेटिस, जो एकदम शांत और संतुलित प्रोसेसर हैं। मोटापे के ज्यादातर मामलों में होता यह है कि इन आक्रामक फर्मिक्यूट्स की तादाद बहुत अधिक हो जाती है। ये लगातार एक्स्ट्रा फ्यूल निकालते रहते हैं और हमारा शरीर उस एक्स्ट्रा फ्यूल को बहुत तेजी से फैट के रूप में स्टोर करने लगता है। तो जब तक आपका गट माइक्रोबायोम डाइवर्स है, तब तक सब बढ़िया चलता है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है, तो इस स्थिति को हम डिसबायोसिस कहते हैं। ये इम्बैलेंस्ड गट इकोसिस्टम बिल्कुल किसी आउट ऑफ कंट्रोल फैक्ट्री की तरह बर्ताव करता है। ये बेहद आक्रामक तरीके से एक्स्ट्रा कैलोरी निचोड़ता है और हमारी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की पूरी तरह से छुट्टी कर देता है। ये तो हो गई फैक्ट्री के वर्कर्स की बात। लेकिन अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, टूटे हुए स्विच और लीकी वॉल्स। अगर हम थोड़ा सेल्यूलर लेवल पर देखें तो हमें पता चलता है कि यह माइक्रोबियल इम्बैलेंस हमारे फैट स्टोर करने वाले स्विच की पूरी प्रोग्रामिंग ही बदल देता है। एक नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्लड में एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन होता है जिसे FIAF यानी फास्टिंग इंड्यूस्ड एडिपोज फैक्टर कहते हैं। ये असल में हमारे इकोसिस्टम में एक ब्रेक पेडल की तरह काम करता है, जो सेल्स को बेवजह फैट जमा करने से रोकता है। लेकिन डिसबायोसिस होते ही ये ब्रेक पेडल फेल हो जाता है, यानी इस अहम प्रोटीन का प्रोडक्शन बुरी तरह दब जाता है। और जब ये ब्रेक हट जाता है तो क्या होता है? LPL यानी लिपोप्रोटीन लाइपेज नाम का एंजाइम बिल्कुल बेलगाम हो जाता है। ये LPL एक बहुत ही लालची गेटकीपर की तरह है। ये खून में घूम रहे फैट को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती सीधे टिश्यूज के अंदर धकेलता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत तेजी से और अनियंत्रित तरीके से फैट जमा होने लगता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हेल्दी गट बैक्टीरिया पित्त अम्ल यानी बाइल एसिड्स को मॉडिफाई करके FXR और TGR5 जैसे रिसेप्टर्स को एक्टिव करते हैं। ये मेटाबॉलिक स्विच नए फैट को बनने से रोकते हैं और शरीर में हीट बढ़ाकर एनर्जी बर्न करते हैं। पर जब डिसबायोसिस इस केमिकल प्रोसेस को बिगाड़ देता है तो ये स्विच ऑफ रह जाते हैं। नतीजा, मेटाबॉलिज्म एकदम सुस्त पड़ जाता है और शरीर एनर्जी जलाने के बजाय उसे फैट की तरह होल्ड करने लगता है। इसी के साथ हम आते हैं इस चर्चा के चौथे पहलू पर, इन्फ्लेमेटरी ट्रैप यानी सूजन का वो खतरनाक जाल। इस फैक्ट्री के ब्रेकडाउन का असर सिर्फ धीमे मेटाबॉलिज्म तक ही सीमित नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल खतरा पैदा करता है, जिसे हम लीकी गट कहते हैं। होता यह है कि प्रोसेस्ड फैट हमारी आंतों की सुरक्षा दीवार को नष्ट कर देते हैं और वहां से टॉक्सिक बैक्टीरियल टुकड़े, जिन्हें LPS कहा जाता है, ब्लड स्ट्रीम में लीक हो जाते हैं।
ये LPS सीधे हमारे इम्यून सेंसर्स TLR4 से जाकर चिपक जाते हैं, जो पूरी बॉडी में एक लगातार चलने वाली सूजन यानी मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सीमिया का अलार्म बजा देते हैं। ये लगातार बनी रहने वाली सूजन इंसुलिन के रिस्पॉन्स को बुरी तरह डैमेज कर देती है। अब बॉडी अनप्रोसेस्ड शुगर्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के बजाय सीधे फैट स्टोरेज में धकेलने लगती है। जरा सोचिए, एक अनहेल्दी गट आपकी ही बॉडी के फैट स्टोर्स को आपके खिलाफ एक हथियार बना लेता है। इम्यून सेल्स ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो नॉर्मल फैट बर्निंग को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। एक तरह से आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम वजन बढ़ने और इंसुलिन रेजिस्टेंस के एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस जाता है। और पता है इसका सबसे खतरनाक हिस्सा क्या है? ये असंतुलन सीधा आपके दिमाग के सिग्नलिंग सिस्टम को हैक कर लेता है। हानिकारक माइक्रोब्स एंडोकैनाबिनॉइड्स का लेवल बढ़ा देते हैं, जिससे CB1 रिसेप्टर्स जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये आपके दिमाग के क्रेविंग लूप को पूरी तरह हाईजैक कर लेता है। आपको प्रोसेस्ड खाने की भयंकर भूख लगती है और साथ ही लिवर नए फैट ब्लॉक्स बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हेल्दी बैक्टीरिया जो GLP-1 और PYY जैसे हार्मोन्स बनाते थे, जो दिमाग को बताते हैं कि बस अब पेट भर गया, उनका लेवल अचानक से नीचे गिर जाता है। तो बस खाते जाइए और रुकने का सिग्नल कभी मिलता ही नहीं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, इकोसिस्टम का पुनर्निर्माण। घबराइए मत, अच्छी खबर यह है कि हम इस तंत्र को वापस ठीक कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को असल में हील करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ कैलोरी कम करने पे नहीं, बल्कि इस बायोलॉजिकल इकोसिस्टम को एक टारगेटेड तरीके से रीबूट करने पर होना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास एक शानदार टूलकिट भी है। पहला, इनुलिन जैसे प्रीबायोटिक्स के जरिए अच्छे और वेट बैलेंसिंग बैक्टीरिया को पोषण देना। दूसरा, एक्करमेंसिया और फैक्लिबैक्टीरियम जैसे नेक्स्ट जनरेशन प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, जो आंतों की लाइनिंग को मजबूत करते हैं और इंसुलिन को नॉर्मल करते हैं। और बेहद गंभीर मामलों में FMT या बैरियाट्रिक सर्जरी जैसे कंप्लीट रीसेट विकल्प भी मौजूद हैं, जो इस पूरे गट एनवायरनमेंट को नया रूप देकर फैट बर्न करने वाले माइक्रोब्स को बूस्ट करते हैं। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, मेटाबॉलिक संतुलन हासिल करने के लिए हमें अपने इस माइक्रोस्कोपिक इंजन की हिफाजत करनी ही होगी। वजन मैनेज करना कोई साधारण गणित का समीकरण या सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति का टेस्ट नहीं है। ये असल में हमारे शरीर और हमारे अंदर मौजूद माइक्रोब्स के बीच की एक बहुत गहरी बायोलॉजिकल पार्टनरशिप है। तो अगली बार जब आप अपनी प्लेट में खाना परोसें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये चॉइसेस सिर्फ मेरे शरीर का पेट भर रही हैं या फिर उस माइक्रोस्कोपिक इंजन की प्रोग्रामिंग कर रही हैं जो मेरी मेटाबॉलिक किस्मत तय करेगा? आपका हर एक निवाला उस अद्भुत बायोलॉजिकल फैक्ट्री के वर्कर्स को सीधा इंस्ट्रक्शन देता है। चुनाव पूरी तरह से आपका है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।